तो सारी की सारी बिग लीडरशिप को ये पता है कि ऑटोमेशन बहुत हैवी स्केल पर आने वाली है, बहुत लार्ज स्केल पर आने वाली है। एग्जांपल के हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाई शुड आई लर्न टू प्रोग्राम। तो क्यों करूं प्रोग्रामिंग में, तो इसके के सारे रीजंस हम कवर करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग हर किसी के लिए कितनी बेनिफिशियल होने वाली है और क्यों होने वाली है, क्या रीजंस हैं। तो पहले थोड़ा एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि तो पहले सारे के सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब क्या हुआ है, लोग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जहां पे आप स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर करके न्यूज़ पढ़ सकते हो, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। पहले हमारे पास एनालॉग सीडीज थी, डीवीडीज थी मूवीज देखने के लिए, अब हमारे पास इंटरनेट है, इसका यूज करके हम स्ट्रीम कर पा रहे हैं चीजों को। पहले मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स थी यार, ये पढ़नी पड़ेगी, हमारे पास क्या है, ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, ऑल्टरनेटिव हमारे पास उनका, है ना। अब पहले हमारे पास क्लासरूम में जाना पड़ता था, बस्ता टांग के मोटा सा कि यार वो पढ़ लेते हैं। अब चीजें धीरे धीरे ग्रोथ वाले बात पे जा रही हैं, प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं ऑनलाइन, वहां पे हम पढ़ पा रहे हैं अपने घर पे बैठ के। हमें सिर्फ चाहिए तो एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और बस काम हो गया। तो चीजें धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ गई है, जो पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। तो फिर से सवाल वही है हमारे पास कि व्हाई शुड आई लर्न टू प्रोग्राम। भाई तो इन चीजों से प्रोग्रामिंग का क्या लेना देना, भाई क्या बोल रहा है। तो अगर आज कोई बच्चा बोले कि व्हाई शुड आई लर्न टू रीड, मैं पढ़ना क्यों सीखूं भाई मैं, अब बात करते हैं कि आप चार दोस्त खड़े हो, एक दोस्त ने आपको बोला ये हिंदी किताब है भाई पढ़ियो, क्या लिखा है, और आप बोले मुझे पढ़ना नहीं आता, तो बाकी तीनों का जो रिएक्शन होगा ना, क्या भाई पढ़ना नहीं आता, वही सेम चीज आगे आने वाले 5-10 साल में होने वाली है कि जब बोलोगे प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इतनी कॉमन हो चुकी होगी, इतने सारे लोगों को पहले से आती होगी, वो बोलेंगे भाई प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो ये चीज अभी सुनने में लग रही है कि भाई क्या बोल रहा है, बट ये चीज होने वाली है, टाइम के साथ चीजें ऑटोमेट होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर बूम आने वाला है। तो अब बात करते हैं फिर दोबारा सवाल वही है, व्हाई शुड आई लर्न टू प्रोग्राम। तो इसके रीजन है, वो सारे के सारे रीजन 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कोडिंग टीचेस यू हाउ टू थिंक। आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, आप कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप चीज़ों को पहले सब टास्क में डिवाइड करते हो, हर टास्क को सॉल्व करते हो, फिर वो सारे के सारे सोल्यूशन को एग्रीगेट करके उस बड़ी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, ठीक है। तो जब आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपको सिखाता है किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सब टास्क में डिवाइड करना है, कैसे सोल्यूशन निकालना है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाती है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डाल देती है। तो पहला पॉइंट ये है। तो अब अगर मैं बात करूं कुछ लोगों की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, प्रोडक्शन फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं अभी, तो टाइम के साथ साथ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑटोमेशन आने वाला है, चीजें जो है वो ज्यादा मशीन्स करेंगी, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि 100% ऑटोमेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन लेवल मॉनिटरिंग भी चाहिए। तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी ऑटोमेशन से रिप्लेस होगा। 90% वर्कफोर्स हट जाएगी, वहां पे मशीन्स काम करेगी, 10% वर्कफोर्स बचेगी, और वो लोग सिर्फ वही होंगे जिनको या तो सिस्टम की बहुत तगड़ी समझ है, या फिर जिनको प्रोग्रामिंग आती है, जो मशीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ लो, कम्युनिकेशन आ गई मशीन के साथ, प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि एनीवन कैन डू इट। तो अगर इतनी ही आसान है भाई प्रोग्रामिंग, तो भाई सारे कर क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कोडिंग करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोडिंग सिर्फ जीनियस लोग ही कर सकते हैं। आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास पेशेंस है, आप कोडिंग कर सकते हो। जीनियस माइंड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, बस आपका मन होना चाहिए करने का, और आपको इवेंचुअली चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब आपको थर्ड रीजन एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे यूट्यूब है, तो जियो के आने से पहले यूट्यूब पर कितना ट्रैफिक था आप सबको पता ही है, मतलब बिल्कुल नाम मात्र था, बहुत ही कम। और जैसे ही जियो रेवोल्यूशन आई, भाई फ्री का नेट बटा इंडिया में, तो यूट्यूब कहाँ गया, यहां से यहां गया है। अब जो लोग उस टाइम पर जियो से पहले यूट्यूब पर बैठे हुए थे, वो आज 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर होने वाली है यार, कि अभी जो बंदा प्रोग्रामिंग में घुस जाता है, वो अगले 5 से 10 साल में जिस स्टेज पे बैठा होगा ना, तो वही सेम चीज होगी कि जो पहले यूट्यूब पे थे कम सब्सक्राइबर वाले, जियो के बाद वो बूम पे आ गए। सेम चीज जो प्रोग्रामिंग में अभी घुस जाएंगे, वो टाइम के साथ साथ ऐसे स्टेज पर बैठे होंगे जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल होगी और बहुत तगड़ी होगी, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप घुस जाओगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। अब नेक्स्ट रीजन है आपके पास, यू कैन कन्वर्ट योर आइडियाज इनटू रियलिटी। आपने कुछ सोचा कि मुझे ये डेवलप करना है, आप उसको असलियत, रियलिटी की फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। आपने सोचा कि एक ऐप बनाते हैं जिससे लोग कनेक्ट कर पाए, आपस में एक दूसरे को मैसेज कर पाए, जैसे फेसबुक मैसेंजर। आपने सोचा कि कोई ऐप बनाते हैं जहां पे लोग फोटो डाल पाए, अपने दोस्तों को जला पाए कि मैं तो मनाली गया था, मैं तो गोवा गया था। तो आपने बनाया इंस्टाग्राम, ठीक है। आपने सोचा कि यार गेम मेरे पीसी की स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं है, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, तो क्यों ना एक ऐसा ऐप बना दूं जहां पर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशन मैटर ही ना करे, एक क्लाउड पे होस्ट पड़ा हुआ है, उस होस्ट का यूज करके आप कोई भी गेम खेल सकते हो। ये आपके दिमाग में आइडिया आया। अब मुझे नहीं पता कि पहले से इंप्लीमेंट हुआ पड़ा कि नहीं हुआ पड़ा, बट एक आइडिया है ना, ऐसे आपके दिमाग में आइडियाज आते जा रहे हैं। इनको अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप घुस सकते हो इन चीजों में, इनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर एक आधा आइडिया आपका सही बैठ गया तो बिलियनर बन सकते हो। आगे चलते हैं, अगला रीजन है
इट इंप्रूव्स योर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक टीम में काम कर रहे हो, एक टीम पूरी मिलकर ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रही है, कुछ ऐप आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब वहां पे आप कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी होंगे, इंटरेक्शन भी होगी, तो इन चीज़ों से आपकी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस होगी, बात करना आएगा, कन्विंस करना आएगा आपको, तो इससे आपका पर्सनैलिटी में ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो इससे भी आपका पर्सनैलिटी में ग्रोथ होने वाली है, तो ये भी एक आपका बहुत सही पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये सबसे कॉमन पॉइंट है, ये मैं जानबूझ के लास्ट में लेके आया हूँ क्योंकि शुरू में बोलूंगा तो बच्चे बोलेंगे यही करता रहता है यार ये। तो लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकती है अगर आपने प्रोग्रामिंग करी हुई है तो, और साथ में आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे रीजन है जो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं व्हाई शुड आई लर्न टू प्रोग्राम, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मिलती है, आपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो रही है, आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो, आप जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, और इतनी आसान है कि बस आपका अगर सिर्फ मन हो, डिसिप्लिन हो तो आप कर सकते हो। कोई जीनियस माइंड होना जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल माइंड थोड़ा बहुत आता है, सीखने की इच्छा है, हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ स्किप हुआ हो तो बताना, वीडियो में आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ये भी बोल सकते थे या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय।